अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम खैर और आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं EDU इन SCA। और ज्यादा बातें नहीं करते और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LCM। LCM किस तरह क्यों हमारा LCM टॉपिक है, तो जो चैप्टर नंबर 6 हम मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे तो उसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, सबसे पहले मैनिपुलेशन नंबर्स और नंबर्स की हेराफेरी को मैनिपुलेशंस कहते हैं। अलजेब्रिक मैनिपुलेशन दैट मींस किसी भी एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या रेशनल एक्सप्रेशन के अंदर हम उनकी हेराफेरी करें, नंबर्स की हेराफेरी करें या एक्सप्रेशंस की हेराफेरी करें, तो उस चैप्टर का नाम क्या बन जाएगा? अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अब अलजेब्रिक मैनिपुलेशन के हल करने के हमने यहां पर वैसे मेथड्स बहुत होंगे, लेकिन आपके जो कोर्स में है वो है HCF। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर आप HCF को खूब डिटेल से पढ़ सकते हैं। और अभी आज का जो टॉपिक है वो है LCM। तो L का मतलब होगा लीस्ट, C का मतलब होगा कॉमन, M का मतलब होगा मल्टीपल, दैट मींस के लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जिस तरीके से पिछली वीडियो से भी हमने देखा और हमने पढ़ा कि भाई हमने एक मेथड पढ़ा है LCM के लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम इसमें भी डिस्कस करेंगे। और हमने दूसरा क्या पढ़ा था? जो दूसरा मेथड था वो था हमारे पास डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड को हमने HCF के अंदर भी पढ़ा और LCM के अंदर भी। जरा पहले नंबर्स में डिस्कस करते हैं। मैंने HCF के अंदर भी 12 और 24 का नंबर लिया था। वो वजह ये थी कि आपको फर्क वाज़िया हो जाए, और मैं यहां पर भी सेम नंबर्स लेता हूं, 12 भी लेता हूं, 24 भी लेता हूं। तो फिर आप प्रीवियस वीडियो में जाकर आप चेक करेंगे दोनों में फर्क क्या था, या जिसने प्रीवियस वीडियो को देखा हुआ है तो वो इस वीडियो को और बेहतर तरीके से समझेगा। तो ये आ जाएगा 12। तो 12 को डिस्कस करेंगे। 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3। और 24 को कैसे करते हैं? तो 2 12 are 24, 2 6 are 12 and 2 3 are 6 and 3 1 are 3। So you know that, देखिए अगर मैं 12 लेता हूं तो 2 मल्टीप्लाई 3, और अगर मैं 24 लेता हूं तो क्या था? 2 मल्टीप्लाई 3। तरीका ये होता है कि हम LCF के अंदर बस जो कॉमन होता था वही HCF होता था, लेकिन LCM में थोड़ी सी चेंजिंग है। यहां तक तो HCF और LCF दोनों सेम था, लेकिन यहां पर अब आएगा कॉमन फैक्टर। तो कॉमन क्या था? 2 मल्टीप्लाई 3, इससे बन जाएगा 12। और नॉन कॉमन क्या था? तो नॉन कॉमन क्या था? तो नॉन कॉमन को लिख देंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 था। फिर हम क्या करेंगे? तो LCM निकालेंगे। तो LCM कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। दैट मींस के 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 24। तो 24 इसका क्या है? LCM है। अब अगर आप मुझे ये कहते हैं कि सर ये तरीका तो मुझे पता था, जरा मुझे तो एक एक्स्ट्रा तरीके से समझाएं कि ये LCM क्या होता है, तो मैं आपको आज एक स्टैंडर्ड तरीके से बताऊंगा, जिस तरीके से मैंने आपको HCF का बताया था। तो LCM में भी आप ये नंबर ले 2 और 24, और ये दो नंबर लेने के बाद उसके मल्टीपल्स ले ले। क्या ले ले? उसके मल्टीपल्स ले ले। तो 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, ठीक है, एंड 12 5s are 60, 12 6s are 72 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसके बाद 84 आता है। अब ये जाता जा रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद 12 24 1s are 24, 24 2s are 48, 24 3s are 72 एंड अप टू सो ऑन। ये जाता जा रहा है।
ठीक है, ये भी जाता बजाता तो क्यों, मल्टीपल्स तो खत्म नहीं होते, वो तो जाते रहते हैं। पहली बात तो मल्टीपल्स निकाल लिए, उसके बाद आप आएंगे कॉमन को निकालेंगे। कॉमन कौन कौन सा है, 24, 48 एंड 72। ठीक है, कौन कौन से थे, 24, 48, 72 और अब ये भी 100 जाता जा रहा है, तो मतलब कॉमन निकाल आया। जब कॉमन निकाल लिया तो लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, तो ये लीस्ट का मतलब क्या निकल आया गया कि सबसे छोटा नंबर। तो छोटा नंबर में से, कॉमन में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 24। तो ये 24 क्या हो गया, ये एलसीएम हो गया। आई होप अब तो और क्लियर हो गया होगा। और डिवीजन का मेथड कैसे होता है, तो 12 को अलग लिखते हैं, 24 को अलग लिखते हैं। 2 6 12, 2 12 24, 2 3 6 और 2 6 12 आ जाएगा। 3 1 ये अपनी 3 जगह पर, बिकॉज 2 के ऊपर 3 होता नहीं है, तो 2 3 6, 3 को लेंगे, 3 1 3, 3 1 3। तो अगर मैं इसको लिखता हूं, ये डायरेक्ट है कि 2 मल्टीप्लाई 3, सो 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 3 24। तो ये देखिए इसका भी एचसीएफ क्या निकला, 24। मेरे ख्याल में अब आपको मेरी बातें थोड़ी सी खुल के समझ आ रही हैं। अगर अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मसला तो हल हो गया, लेकिन अलजबरे का तो नहीं हुआ, सिंपल मसला हल हुआ, ये तो मुझे थोड़ा बहुत आता था, जरा मुझे बताएं कि अलजबरा में हम ये सब कुछ कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं वही वाली मिसाल लेता हूं जो इससे पहले हमने एचसीएफ में ली थी, क्या आपको फर्क समझ आए। एचसीएफ में चले प्राइम फैक्टराइजेशन को जरा यहां पर छोटा सा अटेम्प्ट करता हूं कि जरा आपको फर्क वाज़िह नजर आए। तो एचसीएफ में क्या लिया था, ये x-2 था, मैंने बोला था कि x-2 हल नहीं हो रहा, तो x-2 बराबर है x-2 के। दूसरा फैक्टर क्या था कि x² - 4 था, मैंने बताया कि a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो खामखा ये क्या है, फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, स्टिकी फार्मूला है कि एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में लिख दे। और एचसीएफ क्या कहता है, वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो फैक्टर निकालो, कॉमन ले लो, जो कॉमन में हाईएस्ट हो वो उसका तो कॉमन क्या निकलता है, x-2 निकलता है, तो उसका एचसीएफ x-2 था। तो सेम टू सेम यहां पर आप देखेंगे कि नंबर 1 को लेता हूं तो x-2 है, तो मैंने तो क्लियर बता दिया कि x-2 के बराबर होगा। वो क्यों, क्योंकि x-2 फर्दर हल नहीं हो रहा, तो x-2 बराबर होगा x-2 के। देन इसका जो पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 को लूंगा तो x² - 4 होगा, दैट मींस कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एलसीएम क्या लेता है, कॉमन और नॉन कॉमन लेता है। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, कॉमन लूंगा, तो कॉमन x-2 और x-2, दैट मींस कि x-2 क्या है, ये मेरे पास कॉमन है, और दूसरा मेरे पास नॉन कॉमन, तो नॉन कॉमन क्या है मेरे पास, नॉन कॉमन जो रह गया वो क्या था, x+2 था। तो इस, और हमने एलसीएम को किसके बराबर लिया था कि एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, x-2 मल्टीप्लाई बाय x+2। एक तो इसका ये भी आंसर है, एक तो इसका ये भी आंसर है, लेकिन अगर मैं इसको यूं लिखता हूं कि x² - 4 तो गलत नहीं होगा, बिकॉज a - b, a + b, a² - b², तो x² - 4 के बराबर आ गया। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो यहां पर देखें, यहां पर देखिए तो यह आ जाएगा x-2 x+2, तो लिख सकता हूं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो x² - 4। अब चले, आप कहेंगे कि सर मैं तो इसके ऊपर भी बड़ा ही डिटेल से मुझे समझ आ गई, आप मुझे जरा बताएं ना कि ये डिवीजन मेथड कैसे होगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा
कि भाई डिवीजन में तो सारा इकट्ठा था, यहां पर सब इकट्ठा हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कैसे उनके फैक्टर्स को सब इकट्ठे लेते हैं, नहीं हो सकता। तो उनके लिए साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने एक फार्मूला निकाला है जो कि है HCM मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई B डिवाइड बाय HCF। आप कहेंगे कि सर ये ए बी क्या है, ये वो ए बी एक फैक्टर्स हैं, एक टर्म्स होगा, पूरा एक एक्सप्रेशन होगा। तो x माइनस 2 दो टर्म्स है लेकिन एक्सप्रेशन एक है, एक एक्सप्रेशन ये हुआ, एक एक्सप्रेशन ये हुआ, तो ये दो एक्सप्रेशंस हैं। इन दोनों को तो देखिए LCM इज इक्वल टू एक एक्स ए है तो ये आ गया x माइनस 2, और ये जो b है ये है x स्क्वायर माइनस 4। HCF तो क्या हमने HCF नहीं निकाला था, निकाला था वो क्या था, x माइनस 2 था। तो x माइनस 2 x प्लस 2 के साथ कट जाएगा, तो यहां से HCF की कीमत क्या निकल आएगी, वो निकल आएगी x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4। तो देखिए दोनों की कीमतें इकट्ठी निकली। आई होप आपको ये हमारी ये वीडियोस पसंद आई होंगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। तो हमारी और फर्दर मोर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं, EDU in SCA, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी कि सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक फर्दर पहुंचती रहे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, खुश रहें, कंसेप्ट सीखें। अल्लाह हाफिज।